रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर धरना दिया। वन रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर सुरक्षा बलों के रेटेड जवानों और उनके परिवार के लोगों ने दिल्ली में धरना दिया। धरने में देश के पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा भी शामिल हुए। इन लोगों की मांग है कि सेना की तरह इन्हें भी 1 रैंक व पेंशन मिले। इनका कहना है कि 2004 के बाद के जवानों को पेंशन नहीं मिलती, जबकि सेना को मिलती है। अर्धसैनिक बल के जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। नक्सली इलाकों में भी अर्धसैनिक बल ही काम कर रहा है, फिर भी अर्धसैनिक बलों को कई सुविधाओं से वंचित रखा गया है। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो 2019 के चुनावों में सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वेद प्रकाश, दिल्ली, समाचार 24। किन डिमांडों को लेकर आज बैठे आप जंतर मंतर? मैं इंस्पेक्टर TRRT फ्रॉम ITBP। सबसे पहले तो हमारा ये कहना है कि जो पैरामिलिट्री फोर्स है पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर की रक्षा यही करती है, सभी पे डिप्लॉय यही है। और समाचार मीडिया जो है वो हमेशा हर जगह सेना का नाम लिया जाता है। डोकलाम में जो विवाद हुआ उसमें ITBP और चाइना के जो है आर्मी आपस में लड़े, लेकिन किसी अखबार में किसी टेलीविज़न चैनल ने इनका नाम नहीं लिया, सिर्फ सेना का नाम लिया गया। जहाँ भी जाते हैं सेना का नाम लिया जाता है। रोज़ाना बॉर्डर पर BSF और ITBP CRPF के जवान मर रहे हैं, उनका कोई गिनती नहीं है, उनको कोई शहीद का दर्जा नहीं है। और आर्मी वाले जो हमसे जो है पीछे ही रहते हैं। उसके बाद हमें कोई फैसिलिटी नहीं है, न तो CGHS की फैसिलिटी है, न कैंटीन की फैसिलिटी है, न शहीद का दर्जा है। उसके 2004 के बाद भर्ती होने वाले जवानों की पेंशन बंद कर दी गई है। जब ये 3 तलाक पर अधिवेशन बिल ला सकते हैं तो इन CPOs को जो है सेंट्रल उसमें लाने के लिए क्यों बिल नहीं ला सकते? सिविलियन क्यों ट्रीट किया जाता है? क्या एक क्लर्क जो दिल्ली में नौकरी करता है और एक ही लद्दाख में सिपाही ड्यूटी कर रहा है वो बराबर है, लेकिन तनख्वाह उनकी बराबर है, सब कुछ बराबर है। ये क्यों है? क्यों ये भेदभाव है? ये सब दूर किए जाए। जो यहाँ बैठे हैं जंतर मंतर पे, क्या डिमांड है आपकी? मेरा नाम VS कदम है, मैं इस एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष हूँ। और हमारा जो मांगे हैं 14 मांगे हैं, उसमें प्रमुख मुद्दा जो बताता हूँ 1 रैंक 1 पेंशन जो आर्मी वालों को जो दिया वो सुविधा हमको मिलना चाहिए, वो नहीं दिया। और मोदी जब सरकार इलेक्शन लड़ रहे थे उस टाइम पे यही बताया था रेवाड़ी से कि हम लोग जैसे सत्ता में आएंगे आपको सारा सुविधा दी जाए, लेकिन उसमें से एक भी मांग आज तक हमारा मुख्य मांगे है 1 रैंक 1 पेंशन। दूसरा जो 2004 के बाद जो अपॉइंट हुए उनको पेंशन नहीं, जबकि आर्मी वालों को है, हमें नहीं दिया गया। हमको सिविलियन दर्जा दिया है, जबकि हमको मिलना चाहिए पैरामिलिट्री दर्जा, वो नहीं दिया गया। हम लोग 5 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन वो अभी तक एक भी वादा उन्होंने हमको GST का जो 50% रिबेट मिलना चाहिए आर्मी कैंटीन में जो मिलता है वो हमको पुलिस कैंटीन में नहीं मिलता, वो दिया जाए। और CGHS फैसिलिटी जो गांव में रहते हैं, ज़्यादातर लोग देखा रहे हैं गाँव में चले जाते हैं, वहाँ तो कोई CGHS फैसिलिटी है ही नहीं। उनको फैसिलिटी लेने के लिए 70-80 किलोमीटर आना पड़ता है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक CGS की डिमांड करते हैं। ये हमारा शहीद का दर्जा। आपकी मांगी पूरी नहीं तो आपका अगला कदम क्या होगा? हम अभी जो 5 स्टेट आंदोलन जारी रहेगा। नहीं, जो 5 स्टेटों में जो इलेक्शन हुआ उस टाइम पे हम नोटा यूज़ किया था, जिसकी वजह से BJP हार गई 4 स्टेट। तो हम 2019 में भी यही हम यूज़ करेंगे, और नहीं दिया तो हम नोटा यूज़ करें और सत्ता से बाहर करने। और ये सत्ता का नशे में चूर होकर आसमान में पहुंचे हुए इनको ज़मीन पे ला देंगे। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर राम अवतार शर्मा BSF। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं शुरू से ही BJP का समर्थक रहा, लेकिन आज इस मंच के पास आकर के और मैं इसका खिलाफ हूँ। और अब आप ये देखिए कि मैं पिछली बार जब यहाँ आया था तो मैंने ये स्पष्ट रूप में कहा था कि मोदी जी आप हमारी जो जवान हैं 2004 से सेवा कर रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड पर यहाँ पर बर्फ़ से दब के मर रहे हैं, यहाँ पर उनको खाना पानी नसीब नहीं हो रहा, और 1 रैंक 1 पेंशन, शहीद का दर्जा, इस तरह की हमारी कई 16-17 मांगे हैं। उनको पूरा करने की बजाय वो जेटली जी बोलते हैं कि ऐसी चीज़ें तो संसद में होती हैं।
और संसद को सांसद हम बनाते हैं। हम आपको, मैं मुरैना से बिलोंग करता हूं और मैंने यहां आकर के बताया था, पिछली बार मैंने ये चैलेंज किया था, मैंने कहा था कि मोदी जी आप समझ जाइए, और हमने उनको ट्रेलर दिखा दिया है। 6 डिस्ट्रिक्ट मुरैना, मैं मुरैना से बिलोंग करता हूं, 100% बीजेपी का गढ़ था, लेकिन आज 6 की 6 सीटें इस पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की अथक परिश्रम से, और 6 की 6 सीटें कांग्रेस को चली गई। मैं ये मोदी जी को फिर बताना चाहता हूं कि आप घमंड में मत रहिए। ये जो शक्ति है, जब ये बॉर्डर पर लड़ सकती है तो तुम तो किस खेत की मूली हो, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर जैसे बोलते थे ना कि हम वहाँ गए थे कंदराओं में, गुफाओं में तपस्या की थी, तो वही तपस्या करनी पड़ेगी, आपको बैग ले करके जाना पड़ेगा। तो मोदी जी आप समझ जाइए, हमें हल्के में मत लीजिए। हम ड्यूटी कर रहे हैं, हम तन मन धन से ड्यूटी कर रहे हैं, अपने बच्चों की तरफ नहीं देख रहे। शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, हमारी ये पोजीशन है। और जो कल MLA बनता है, सांसद बनता है, उसको पेंशन, जो बेचारा नौकरी कर रहा है, जाना तेली पर ले रहा है, बच्चों की कोई दुख तकलीफ नहीं, टेलीफोन के वहाँ पर नेट नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, और उनके लिए आप ये दुमही नहीं। आप मेरा रेलवे वाले से, पोस्ट ऑफिस वालों से बहस हुई थी, मैंने कहा ऐसा करिए 6 महीने के लिए आप यहाँ हमारी ड्यूटी करो बॉर्डर पे, और 6 महीने के लिए हम करेंगे। आप बच्चों के साथ 6 घंटे बाद जाकर के सो जाते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप हमसे कंपैरिजन करते हो। हमें CCS कंडक्ट रूल और CCS सिविल रूल की बजाय हमें पैरामिलिट्री फोर्स रूल बनाइए, उसके हिसाब से हमको अलग करिए और हमें पेंशन सुविधा का लाभ दिए। फर्रुखाबाद में एक वीडियो